आचार्य देव जो है हम लोगों के, जो लोग पांजाधरी ऐसे घूमते आचार्य देव है क्या? तो सब ठाकुर जी हम लोग सबके हैं ना। तो अगर ठाकुर जी हम लोग सबके हैं तो ठाकुर जी का काम हम लोगों का सबका क्यों नहीं है? आचार्य देवदारा के आशीर्वाद से, आचार्य देवदारा के आशीर्वाद से अभी हम लोगों को डीपी वर्क का कार्य मिला है। हम लोग के जो गुरु भाई बहन हम लोग के लापरवाही के कारण पीछे छूट गए थे, उन सब तक फिर से पहुंचने का दायित्व मिला है हम लोग। मुझे आप लोगों से एक ही अनुरोध है, किसी का बात नहीं सुनिएगा। यहाँ पे जितना कर्मी लोग हैं किसी का बात नहीं सुनिएगा। जो आपको काम करने बोलता है नहीं बोलता है, किसी का बात नहीं सुनना। आचार्य देव ने हम लोगों को ये काम दिया है कि जो भी गुरु भाई है, जहां भी है, मेरे घर के आसपास जो लोग हैं, सबके घर तक हम लोग पहुंचे। किसी का बात नहीं सुनना है। कोई हमको दायित्व दिया नहीं दिया, किसी का बात नहीं सुनिए। खुद अपने अनुसार अपने आसपास के घर, पड़ोसियों के घर में घूमिएगा। जो लोग गुरु भाई लोग इष्टविधि नहीं कर पा रहे या दीक्षा लेने के बाद उनका क्या क्या करणीय है ये सब भूल गए, उन सब तक दोबारा पहुंचना, दोबारा पहुंच के उनसे बातचीत करना है, फिर से जाचन करना है। जाचन याचन इष्टविधि है तो दीक्षा लेने के बाद हर किसी का करने का दायित्व है। कब कौन ऋतिक दादा आएगा, कब हम लोगों को बोलेगा कि घर से निकलिए, तब जाके हम लोग निकलेंगे, ऐसे नहीं सोचना। हर कोई अपने अनुसार सब पूरे दिन का जो जो कार्य है करने के बाद, जो लोग मान लो जो लोग रसोई करते हैं, रसोई करने के बाद सबका खाना पकाना हो गया, घर से निकल जाइए, किसी का बात नहीं सुनिए। अपने आसपास के घरों में घूमिए, सबको जाचन कीजिए, जाचन करके घूमिए। इससे बरगढ़ जिले में 1 लाख के करीब दीक्षा है, 1 लाख के करीब दीक्षा हो चुकी है बरगढ़। 6 महीना पहले बरगढ़ का मीटिंग हुआ था देवघर में। कुछ आप लोगों में से कोई दादा लोग आए थे, कुछ माँ लोग आए थे। उसके बाद से 6 महीने के बाद से 6 महीना में हम लोगों ने लगभग 1500 घर तक हम लोग पहुंचे। 1500 गुरु भाई के साथ हम लोगों का बातचीत हुआ। लेकिन अभी भी 98,000 बाकी है। तो अभी भी कितना गुरु भाई बाकी है जिनके घर में हम लोगों को पहुंचना है, उनसे उनका हालचाल पूछना है। ऐसे जब कोरोना हुआ था ना, जब कोरोना हुआ था, हमको घर में बैठ के बहुत अकेला महसूस होता था। कौन है, कहाँ है। पहले तो पूरा हमेशा तो मेरा घर भरा हुआ रहता है, आश्रम में रहते हैं हम देवघर में, तो हमेशा मेरा घर भरा हुआ रहता है, गुरु भाई लोग आते रहते हैं। तो कोरोना के वक्त कोई नहीं आ रहा है, आश्रम में लॉकडाउन है, सब दरवाजा बंद हो गया है, तो बहुत अकेला महसूस हो रहा है। तो मुझे लगा कि ऐसा बहुत सारे गुरु भाई हैं जिनको ऐसे लॉकडाउन के वक्त अकेला महसूस होता हो। अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है, 2 साल से हम लोगों ने ठाकुर जी का कोई काम भी नहीं किया है। तो जो भी गुरु भाई एक बार ठाकुर जी के पास आया था, एक बार भी उनके पास हम लोग ठाकुर जी का बात लेके पहुंचे थे, उन सब तक फिर से पहुंचने का कोशिश करना है। यही कार्य है। आप लोग सबके पास मंदिर में इतना इतना फाइल करके भेजे हैं आचार्य देव दादा, सबका नाम लिखा हुआ है। अपने घर के अनुसार 2-3 नाम लेके जाके उनके घर में खोजने का कोशिश कीजिए। क्यों कोई ऋतिक दादा के बोलेगा कि आपको जाना पड़ेगा जागरण करने, तभी हम लोग जाएंगे। मेरा बात समझ रहे हैं तो आप लोग? हाँ। अगर ठाकुर जी मेरे हैं तो ठाकुर जी का काम भी मेरा है। आचार्य देव ने जो हम लोगों के लिए जो काम का उत्पत्ति किया है, वही हम लोगों के लिए पुण्य है। उस काम को अगर हम लोग ठीक से करते तो उसे ही हम लोग को पुण्य मिलेगा। हम लोग देवघर में ऐसे घूमते रहते हैं, आप लोग को जैसे यहाँ कार्य मिला है वैसे ही हम लोग भी देवघर में कर रहे हैं।
तो देवघर में आसाम से एक औरत का शादी हुआ था। देवघर से थोड़ा दूर सारत करके एक जगह है, थोड़ा दूर है, 60-70 किलोमीटर दूर है। उनका पतिदेव मजदूरी करता है, थोड़ा गरीब घर है उनका, कोई उनके घर तक कभी पहुंचा ही नहीं। 7 साल पहले शादी हुआ था उनका, बीच में एक बार वो देवघर आ गए। तो हम लोग उनको ढूंढते ढूंढते, उनका नाम मिला हम लोगों को, हम लोग ढूंढते ढूंढते उनके घर में जाके पहुंचे कि आप दीक्षा लिए थे, आपको याद है? तो माँ जी रोते रोते हमको बोल रहे कि ठाकुर जी आपको मेरे लिए भेजे। हमको बहुत अकेला महसूस होता था यहाँ पे। अब मेरे ठाकुर जी यहाँ पे हैं, मेरे को ऐसा कभी प्रतीत ही नहीं हुआ। आप लोगों को ठाकुर जी ने मेरे लिए भेजा। उस दिन शाम को सत्संग हुआ तो उस माँ जी को हम लोगों ने बोला कि आप कुछ बोलिए। तो उन्होंने आधा घंटा अपने क्या क्या जिंदगी में बीता है इस पिछले 7 सालों में, उन सब का वर्णन किया। और इतने दिन बाद जो ठाकुर जी उनको मिला, उनको कैसा महसूस हुआ इसके बारे में उन्होंने बताया। सुन के बहुत आनंद हुआ। ऐसे मेला में बच्चा लोगों को जाते हैं, भीड़ में लेके आए हैं। अगर आप लोगों का खुद का बच्चा घूम जाने से आप लोगों को जैसा लगेगा कि मेरा बेटा बेटी खो गया भीड़ में कहीं पे धक्का खा करके, आप लोगों को जैसा महसूस होगा, ठाकुर जी को भी वैसा ही महसूस होता है कि उनका इतना सारा शिष्य जो लोग ठाकुर जी के पास कभी आया था, अभी सब कुछ भूल के कहीं पे बैठा हुआ है। ये हम लोगों का दायित्व है कि हम लोग उनके पास जाके पहुंचे। जितने ऋतिक देवता लोग हैं यहाँ पे, जितने ऋतिक देवता लोग हैं यहाँ पे, उन सबको दीक्षा देने के लिए एक किताब दिया जाता है। उसमें जो वाणी दिया हुआ है, सुनो ऋतिक, सुनो जाजक, सुनो अदुर्य करके एक वाणी लंबा है थोड़ा। उसका मतलब तो ये है कि जो भी आदमी आपके माध्यम से दीक्षा लिया है या आपके माध्यम से जाजित है, उस व्यक्ति के घर में कोई भी असुविधा है कि नहीं, वो किस हाल में है, इन सबका खोज रखने का दायित्व है आप लोगों को। मैंने नहीं दिया है आपको ये दायित्व, ठाकुर जी ने दिया है। लेकिन अभी इतना सारा ज्यादा दीक्षा हो चुका है, इतना ज्यादा दीक्षा हो चुका है कि मेरे द्वारा संभव नहीं है सबका हिसाब रखना, सबका खोज लेना मेरे द्वारा संभव नहीं है। आप लोगों में से बहुत कोई मेरा नाम जानते हैं, लेकिन हम सबका नाम नहीं बता पाएंगे। वैसे ही हर ऋतिक के द्वारा संभव नहीं है कि 10-10 हजार दीक्षा दिया है, 20-20 हजार दीक्षा दिया है, कहां से 20 हजार आदमी का खोज करके रखेगा? वो नहीं कर पा रहा। इसी के लिए हम आप तक पहुंच रहे हैं कि आप लोग थोड़ा मदद कर दीजिए हम लोगों को। ठाकुर जी जो दायित्व हम लोगों को दिए हैं उसको पूरा करने में आप लोग थोड़ा मदद कर दीजिए, क्योंकि अकेला मैं नहीं कर सकता। अगर आप लोग सबको ही मिलकर मदद नहीं करते हैं, आप लोग सबको ही अगर काम नहीं करते हैं, तो ये मेरे द्वारा संभव नहीं है, ये किसी के द्वारा संभव नहीं है। ये सब सिर्फ अगर हम लोग सब गुरु भाई एक साथ इस काम में लगते हैं, तभी ये कार्य का समाप्त करना संभव है। अभी भी 98,000 नाम, 98,000 गुरु भाइयों का घर बाकी है सिर्फ बारगढ़ जिले में, जिनके घर में हम लोगों को घुसना है। यहाँ पे कितने आदमी आए हैं आप लोगों में से कितनों ने डीपी वर्क कभी सुना ही नहीं? ये 6 महीना में थोड़ा हाथ उठाइए तो 6 महीने में डीपी वर्क कौन नहीं सुना? सुना है क्या? ऐसा कुछ काम चल रहा है? एक आदमी साहस करके उठाइए, बाद बाकी हाथ ऐसे ही उठ जाएगा। कोई है जो नहीं सुना है कि डीपी वर्क बोल के कुछ चल रहा है? सबको ही हाथ उठाइए, तो जो नहीं सुना है शर्माइए मत, उठाइए। और उठ सकता है, हमको लगता है कि बहुत कोई नहीं सुने हैं। और थैंक यू। तो आप लोग सब तक अभी तक बात ये पहुंचा ही नहीं है, ये हम लोगों का लापरवाही है, हम लोग के कर्मी दादा लोगों का लापरवाही है कि अब तक ये बात वो लोग पहुंचा नहीं पाए। सबको ही मिलके
आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए, मैं आया, आप लोग सबसे मैं बात करके जाएगा, लेकिन इसके बाद सबको को मिलके अपने अनुसार दिन में जो लोग काम नहीं करते हैं, जिनका कोई नौकरी नहीं है, एक दिन में, हर दिन नहीं तो हर 2 दिन बाद पर एक बार निकलने का कोशिश करना है। और जो लोग नौकरी करते हैं, सोम से शुक्रवार तक इतना पैसा कमाइएगा कि शनि रविवार को बाइक में पेट्रोल भरने में शर्म नहीं लगे। एक्स्ट्रा काम कीजिएगा जरूरत पड़ने से, क्योंकि इस काम में थोड़ा घूमना पड़ेगा, सबके घर जाना पड़ेगा, तो थोड़ा पेट्रोल तेल मोबिल लगेगा। ज्यादा करके काम कीजिए कि वो 2 दिन निकल सके, और नहीं तो हफ्ता में 1 दिन निकलिए। जो लोग स्टूडेंट लोग हैं, स्कूल में छुट्टी नहीं मिलता है, वो रविवार को निकले, लेकिन सबको ही निकलने का कोशिश कीजिए। हर जो गुरु भाई है, जितना गुरु भाई जो एक बार ठाकुर जी का नाम सुना है, सबके पास जाइए। क्या करना है घर में जाके, ये सबको पता है ना थोड़ा बहुत कि नहीं पता है? जोर से बोलना होगा, नहीं तो सुनाई नहीं देगा। पता है नहीं पता है? पीछे का तो कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, सही है। अच्छा देखिए, सर्वप्रथम जाके ऐसे कोरोना में अकेला महसूस हो रहा था मेरे को, तो उनसे जाके पहले उनका हालचाल पूछना कि आप लोग कैसे हैं। आचार्य देवदादा ने देवघर से हम लोगों को भेजा है, आप लोग कैसे हैं, अच्छे हैं कि नहीं। उनसे बातचीत करने के बाद हम लोग धीरे धीरे पता करेंगे कि उनके घर में ठाकुर जी का आसन सजाया हुआ है या नहीं। जिनके घर में ठाकुर जी का आसन नहीं सजाया हुआ है, हम लोग अपने घर में जितने प्रेम के साथ ठाकुर जी का आसन सजा के रखते हैं, वैसे ही उनको रखना सिखाना। समझ रहे हैं? फिर धीरे धीरे जो लोग इष्टमिति छोड़ चुका है, उन लोगों को समझा के, जाजन करके फिर उनका इष्टमिति चालू करवाना। इस विषय में मैं बहुत बार बोल चुका हूं, तो दोबारा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक ही बात है कि हम लोग सबको निकलना है, ठीक है? और किसी का बात नहीं सुनिएगा। कोई भी दादा बाधा देता है या नहीं निकलने बोलता है या बात आप लोगों को तो नहीं पहुंचाता है, तो हमको बोलिए, किसी का बात नहीं सुनिएगा, सब अपने अनुसार निकलिएगा, ठीक है? जो भी है, जहां भी है, जैसे भी है, हर कोई एक बार हफ्ते में निकलने का कोशिश करे कि किसी और आदमी को जाके जाजन करके आते हैं, ठीक है? इतना ही बोलना था, और नहीं बोलेंगे। अब आप लोगों को क्या बोलना है, एक एक करके आके बोल के जाइए, हम सुन के चले जाएंगे घर। फिर कटक तक जाना है हमको आज, इतना ही बोलना था। जय गुरु।